हेलो, नमस्ते। टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक और रीडिंग करेंगे और इसमें जानेंगे कि आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है। जो आपके सामने है, वही है उनकी सच्चाई कि उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो इस सच को जानेंगे इस टैरो के ज़रिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आपको भी कोई और टॉपिक पे रीडिंग देखना है तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर मैं रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आज की रीडिंग में ये बताने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है। जो दिखते हैं, जितना आप जानते हैं उतना ही उनकी सच्चाई है, वही उनकी सच्चाई है। उसके अलावा भी कुछ सच है जो आपको जानना चाहिए। तो ये पूरी रियलिटी आज चेक करेंगे टैरो के ज़रिए में। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए, ध्यान करते रहिए। जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए और प्रे कीजिए कि वो आप तक मेरे ज़रिए सही जानकारी पहुँचाए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की रियलिटी बताने में हेल्प कीजिए। सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला कार्ड फूल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, अभी इतने कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद आगे और कार्ड लूँगी और आगे और देखेंगे क्या कार्ड बताना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल जो भी हैं, वो एक बहुत ही इनोसेंट इंसान रहे हैं पहले। एनर्जेटिक, एक भोले इंसान, भोला या भोली बोल सकते हैं। बहुत एक कहते हैं ना, चाइल्ड लाइक एनर्जी थी उनके अंदर। बच्चों जैसी मासूमियत रही है उनके अंदर। ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना, किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा नहीं सोचना, उनका बुरा अच्छा जो भी है वो नहीं, अपनी लाइफ पर वो फोकस करते थे, अपनी लाइफ में मस्त रहते थे। ऐसी पर्सनालिटी उनकी रही है। तो लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस ज़रूर आया जिसने उनकी मासूमियत को छीन लिया है, जिसने उनके अंदर की जो बचपन था, उन बचपना था, वो बचपना कहीं खो सा गया, मर सा गया। जो कहते हैं ना, बचपन उनके अंदर की वो जो चाहत थी, इच्छा थी, वो कहीं मर गई। उनके लाइफ में कुछ ऐसा टफ सिचुएशन ज़रूर उन्होंने फेस किया, कुछ एंड हुआ है, कोई धोखा, कोई प्रॉब्लम, कोई लाइफ का सिचुएशन, कुछ ऐसा टफ सिचुएशन उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया जिसकी वजह से वो बहुत आक्रामक हो गए हैं। तो आप मैच करके देखिए आपके पार्टनर से ये मिलता है कि नहीं। अब वो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि उनको लाइफ ने ऐसा बना दिया है। आपके सामने वो कैसे रहते हैं वो आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे, फिर भी आगे और देखेंगे कार्ड क्या बताते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो एक भोलापन था उनके अंदर, एक जो मासूमियत थी उसके अंदर, वो कहीं ख़त्म हो गई है। और अब एक आक्रामक, बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा। मेल फीमेल जो भी है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा।
और वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे अब, या नहीं करती होगी, थोड़ा दूरी बना के सबसे रखती होगी। ऐसा बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं होंगे किसी से, क्योंकि अंदर कुछ है उनके जो बाहर शो नहीं करते। उनके अंदर एक खालीपन है, एक उदासी है, एक अकेलापन है, जो वो बाहर जल्दी लोगों को नहीं दिखाते। बाहर दिखाते हैं जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत रूड है, स्ट्रांग है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर ऐसा शो करते होंगे या करती होंगी आपके पार्टनर। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वो दिखाते होंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीक मतलब वीक नहीं कह सकते इसको कह सकते हैं बहुत डिप्रेस है, बहुत लोनलीनेस है इनके अंदर, ऐसा है। तो रियलिटी में जो ये दिखा रहे हैं वो तो नहीं है, अंदर से ऐसा दिख रहा है। और इंसान ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इस सिचुएशन कुछ ऐसी इनकी लाइफ में ज़रूर आई है जिसने इनको ऐसा रूड बना दिया है। एक कार्ड आया है, हाँ देखिए, इनके जीवन में इमोशनल धोखे इनको कुछ मिले, कुछ इमोशनल ट्रॉमा मिला है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में सिचुएशन रहा है जहाँ पर इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था इमोशंस, वहाँ कुछ उनको मिला नहीं, और इतना दिल टूटा है, इतना उनको हार्ट ब्रेक हुआ है कि वो सिचुएशन से वो बहुत क्या कहते पेन लेकर बाहर निकले हैं पास्ट में। तो इनकी जो रियलिटी है अंदर से ऐसी है, उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है कि अब वो ये इमोशन वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोग धोखा ही देते हैं, ट्रस्ट ही तोड़ते हैं, कुछ मिलता नहीं। इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होगा पास्ट में कहीं पे, लेकिन कुछ इनको मिला नहीं, वो नहीं, बहुत बुरी तरह से इनके इमोशंस को डैमेज किया गया है वहाँ पे। और देखते हैं क्या बता रहे यूनिवर्स आपके पार्टनर की, व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में बताइए, और क्या बता रहे हैं। ये देखिए, आप या दुनिया के सामने या आपके सामने एक जॉली पर्सन दिखते होंगे, जैसे इनके हाथ में पावर है, जो चाहे कर सकते हैं। ये ऐसा शो करते होंगे अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनालिटी से ऐसा शो करते होंगे कि ये जो चीज़ चाहे अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें कुछ भी पाने के लिए, इन्हें लगता है ये ऐसा शो करते हैं कि इनको जीवन में सब कुछ बहुत आराम से मिल जाता है। इनकी लाइफ स्टाइल को ऐसा देख के लगता होगा। रियलिटी ऐसी है कि इन्हें हर एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मतलब दिन का पूरा हिस्सा इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम इनका सोचने में, टेंशन लेने में गुजरता है, जो कि बाहर से दिखता नहीं होगा उतना। बाहर से बहुत ही कूल, आराम से, जैसे इनकी लाइफ परफेक्ट है, सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, ऐसा दिखाते होंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि इनको टेंशन है, फाइनेंस का भी टेंशन हो सकता है इनको। मेल फीमेल जो भी है, इनको फाइनेंस का भी बहुत सोचना पड़ता होगा। बहुत सोच सोच के एक एक कदम बढ़ाते हैं और बहुत डिले करते हैं हर चीज़ के लिए। छोटे छोटे एक्शन भी वो बहुत टाइम लेकर के सोच समझ के आगे बढ़ते होंगे। मतलब इतना स्लो इनके एफर्ट रहते होंगे, या कुछ ऐसा जेस्चर रहता होगा कि आपको लगता होगा कुछ मूवमेंट ही नहीं है। लेकिन दरअसल ये पहले का एक्सपीरियंस इनका इतना बुरा रहा है, इन्होंने एक्साइटमेंट में पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, और वहाँ पर जो उन्होंने फेस किया है उन चीज़ों ने उनके अंदर वो एक तो ट्रस्ट ब्रेक किया है, इमोशनल ब्रेकडाउन किया है,
और इस चीज़ को उन्होंने फैसला किया है या सिचुएशन ने इनको समझा दिया है कि जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी चीज़ में डिले होता है, हो चीज़ें ना मिलती है ना मिले, लेकिन हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ ऐसे पास्ट में इन्होंने डिसीजन लिए हैं जो बहुत बुरे साबित हुए इनके लिए। बहुत एक्साइटमेंट और खुशी के साथ इन्होंने कोई फैसला लिया होगा, डिसीजन, वहाँ पर उनका बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। तो रियलिटी में इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अंदर से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टूटे हुए इंसान हैं, इमोशनली एकदम से खाली हैं अंदर से वे, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि मैजिशियन की एनर्जी, सब कुछ है उनके पास, पैसा, पावर, पोजीशन या फिर एक अच्छी लाइफ स्टाइल, जैसा भी है सब दिखाते हैं ये, लेकिन अंदर से कुछ है नहीं वैसा, खुश नहीं अंदर से इंसान जो भी है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है इनके पार्टनर की सच्चाई। ये देखिए, बहुत सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास लोगों को, देखिए लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत कुछ है, बहुत पावर है, बहुत कुछ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि सब सिर्फ दिखावे की है, अंदर से हेल्पलेस है ये, कुछ नहीं, कोई डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले सकते, कोई एक्शन बिहेवियर कुछ नहीं इनके हाथ में है। ये बाहर से लोगों को दिखते हैं कि सब पावर इनके हाथ में है, लेकिन ये बाहर से ही दिखते हैं, अंदर से कुछ भी इनके हाथ में है नहीं, हेल्पलेस है। हेल्पलेस है इंसान बहुत ज़्यादा, कुछ भी इनके फेवर में करने के लिए इन्हें बहुत सोचना पड़ता है, और ये जल्दी इनको फेवर में इनकी चीज़ें होती नहीं हैं। ये देखिए, लेकिन बातों से पता नहीं चलता होगा कि इनके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, बातों से तो ये मन मोह लेते होंगे, बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ करते होंगे और इतनी अच्छी बातें करते होंगे कि कोई मान नहीं सकता कि ये अंदर से इंसान इतना डैमेज है और इतना डिस्टर्ब है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी इनकी, बातें बहुत अच्छी करती होगी, करते होंगे। देखिए, ये जो है ना किसी की कंट्रोल में है, बाहर से दिखता है कि ये अपनी मर्जी से खुशी खुशी उस सिचुएशन में रह रहे हैं, उस जगह पे हैप्पी है, खुश हैं, लेकिन दरअसल ये किसी ने इनको कंट्रोल कर रखा है। कोई भी हो सकता है, इसकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन ये एनर्जी फीमेल लग रही है। कोई फीमेल भी हो सकती है या कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, जो जिसके बातों में, जिसके इशारों पे इनको चलना पड़ता है, जो बाहर से नहीं दिखता है। बाहर से दिखता है कि ये अपनी मर्जी के मालिक है, जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल दिखते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखती है, लेकिन इनको किसी के इशारे पे चलना पड़ता है। और रियलिटी क्या है न्यूज़ से बताइए। इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, ये जो भी आप पर्सन है इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। कहते हैं ना, जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं
ये अपनी लाइफ के लिए कुछ अपनी खुशी के लिए सोच ही नहीं पाते, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते ही है। इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, रियलिटी में ऐसा है। बाहर से दिखता है कि एक वेल सेटल्ड इंसान है, लेकिन ये जिम्मेदारियों में दबे हुए इंसान है। इनकी लाइफ की सिचुएशन ठीक नहीं है और ये ठीक करने के लिए कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत 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 ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं और ईश्वर से प्रे करते हैं कि जो ठीक करना है आप ही कर दो, मेरे बस में कुछ नहीं है। वो अपनी लाइफ के लिए वो जिम्मेदारियां तो पूरी करते हैं, सारे सिचुएशन जैसे चल रहे, अगर कुछ चेंजेस करना है तो ईश्वर को कहते हैं कि आप कर दो, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दिखते हैं सामने से कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावर वाले इंसान हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अंदर से वो किसी के कंट्रोल में है। सच्चाई है कि किसी के कंट्रोल में है, बहुत जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं और वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए वो ईश्वर के पर छोड़ रखा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर दो, या आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो, या आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए वैसा कर दो। ऐसा सोच के ईश्वर से ही प्रार्थना करके उनके ऊपर ही छोड़ रखा इन्होंने। देखते हैं आगे होगा क्या इसमें। देखिए ये इंसान लाइफ में इनकी जो रियलिटी जो बताई, इंसान तो ये बहुत अच्छे हैं, एक सच्चे इंसान दिखते हैं, एक सच्चे और अच्छे इंसान दिखते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और ये अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, जो जस्टिस मिलेगा भी। ये ईश्वर से ऐसा कहते हैं कि मुझे जो आपने दिया वो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, तो अब आप ही संभालो, आपको जैसा ठीक लगे। तो ईश्वर भी इनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ जस्टिस करेंगे। इनके कुछ कर्मा ऐसे रहे इस जन्म के, किसी और जन्म के, जो कर्मा बैलेंस होना जरूरी था, इसलिए ये सारे टफ सिचुएशन इनकी लाइफ में आए। लेकिन ये कर्मा बैलेंस होने ही वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ तक इनका कर्मा बैलेंस हो जाएगा पूरा। इसके बाद इनकी लाइफ में वो चीज़ इनको दी जाएगी जो ये डिज़र्व करते हैं, जिसे पसंद करते हैं वो मिलेगा। जो लाइफ में जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए जस्टिस के रूप में, वो सारी चीज़ें इनको मिलती हुई दिख रही है। अंदर से एक इमोशनल इंसान है, ये सेंसिटिव है, इमोशनल है, अटैच्ड रहते, जिससे अटैच्ड हो जाते हैं उसके साथ बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। एक्शन से शो करे चाहे ना करे, लेकिन ये बहुत ईमानदार रहते हैं उसके प्रति। हार्ड वर्किंग भी हैं बहुत, पैसों को लेके सीरियस भी रहते हैं, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर अपनी स्टडी को लेके, जो भी हैं, जिस भी पोजीशन में सिचुएशन में है, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। वहाँ पे हार्ड वर्किंग तो है, तो ये सारे गुण तो उनके अंदर अच्छे ही हैं और ये अच्छे गुणों का अच्छा ही रिजल्ट इनको मिलेगा। ईश्वर कभी गलत करते ही नहीं अच्छे लोगों के साथ। ईश्वर गलत नहीं करते हैं, तो इनके साथ अच्छा ही होगा। रियलिटी तो मैंने बताई कि इनके अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं, ये देखिए। इनकी लाइफ की कोई सच्चाई है, कुछ सच्चाई है,
जो हिडन है, मतलब इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है या हो रहा है जो ये लोगों को शो नहीं करते, बताते नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी डिवाइन का कुछ ऐसा इसमें रोल आएगा जो सिचुएशन को बदलेगा, इनके फेवर में करेगा चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये भी देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है। ये देखिए, आपके लिए बहुत इमोशनल है इंसान, मतलब इनके लाइफ में जितने भी बुरे फेसेज आए हैं, जितनी भी तकलीफ़ें इन्होंने झेली है, उन्हें ऐसा लगता है सबका रिवॉर्ड के रूप में आप इनकी लाइफ में आए हो, एक गिफ्ट की तरह ईश्वर ने दिया है। ये इमोशनली बहुत अटैच्ड है और सिर्फ आपसे ही अटैच्ड है, इतने बाकी लोगों से नहीं दिख रही है। और आपके साथ हमेशा एक सॉफ्ट साइड दिखाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ बहुत इमोशनली। उन्हें लगता है जैसे पिछले जन्मों का भी रिश्ता है आपके साथ, और ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में भेजकर उनके सारे दुखों का हिसाब कर दिया है। तो आपसे तो बहुत ज़्यादा इमोशनली जेन्युइन इमोशंस है उनके, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में ज़रूर है, कुछ ऐसा डिफरेंसेस ज़रूर है जो आप लोग को मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखते हैं। और लेकिन अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, इनकी फैमिली आपके साथ ही होगी, आप लोगों की एक अच्छी फैमिली होगी, फ्यूचर, बच्चे, सब एक कंप्लीट फैमिली, हैप्पी फैमिली, आप लोग एक दूसरे के साथ जिएंगे। बहुत अच्छा कार्ड आया है और एक कंफर्मेशन है कि जो भी हुआ है अभी जो है, देखिए एनर्जी ऑफ द डे लास्ट का डेविल का कार्ड आया है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो टफ सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में है, या आप लोगों में जो डिफरेंसेज है, ये किसी ब्लैक मैजिक के जरिए भी आप लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा गया है। पास्ट में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है, किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी जरूर है इनकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक कर करके इनकी लाइफ में बहुत कुछ खराब किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी डिवाइन अपने डिवाइन टाइमिंग पर शॉर्ट आउट हो जाएगी। आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, फ्यूचर में एक अच्छी हैप्पी फैमिली आप लोग जिएंगे साथ में, और प्रोटेक्शन में रहेंगे, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो ये सारी रियलिटी दिख रही है आपके पार्टनर की, और ये रियलिटी भी है आपके फ्यूचर की, आपके रिश्ते की। तो आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को क्लेम कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।